जब आपके आसपास ढेर सारे कैमरा मौजूद हो और एक ऐसे गेट बंद हो और मीडिया का जमावड़ा हो तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ बड़ा हुआ है। हुआ दरअसल ये है कि दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास जो बीबीसी इंडिया का दफ्तर है, उसके दफ्तर पर इनकम टैक्स का सर्वे चल रहा है। इनकम टैक्स की टीम 10 से 15 अधिकारी बताए जा रहे हैं, वो बीबीसी इंडिया के इस दफ्तर में, इस बिल्डिंग में अंदर मौजूद है और आसपास बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। मीडिया के कैमरे के साथ लोगों के लिए भी कौतूहल का विषय है कि इतनी भीड़ क्यों लगी है। ये जो सामने आपको इमारत दिख रही है, इसी इमारत के अंदर बीबीसी का ऑफिस है। ये इसमें हिंदुस्तान टाइम्स का भी ऑफिस है और बीबीसी का भी ऑफिस है। 5वें और 6ठे मंजिल पे, 2 मंजिल पे बीबीसी का दफ्तर है, जहां पर इस समय इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। इनकम टैक्स की टीम सुबह के 11:30 बजे यहाँ पर आती है और उसके बाद इस गेट को बंद कर दिया जाता है। अभी आप अंदर के प्रीमाइसेस को देखेंगे तो जो बाकी कंपनियों के दफ्तर हैं उनके लोग आ जा सकते हैं, और लेकिन मीडिया के कैमरे को अंदर जाने से रोक दिया गया है। यहाँ पे अंदर जाने की मनाही है, गेट बंद है। उधर से भी दूसरा गेट है, उसको भी चेक किया जा रहा है बाकायदा कि कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं। सुबह के 11:30 बजे IT की टीम यहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद जब अंदर गई छापेमारी के लिए, या छापेमारी शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे करने से मना किया जा रहा है, क्योंकि जो IT की तरफ से, जो सरकार के सूत्रों की तरफ से खबर आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि इसको छापा या रेड नहीं कहेंगे, इसको सर्वे कहेंगे, जो एक रूटीन प्रोसेस का हिस्सा है। ये सरकार का पक्ष है, सरकार की दलील है। लेकिन दफ्तर के अंदर सुबह हुआ क्या है, उसको हमारे कुछ बीबीसी के जो सूत्र हैं, जो हमारे कुछ साथी हैं, उनके मदद से हमें पता लगा कि जब सुबह बीबीसी की टीम जब सुबह बीबीसी के दफ्तर में IT की टीम पहुंचती है तो एक हॉट टॉक होता है। दरवाजे पे IT की टीम इंतज़ार करती है और दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो फिर जब एक वीडियो भी सामने आया अंदर का कि IT के अधिकारी अंदर जाते हैं और कहते हैं कि आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे, तो उधर से भी बोला जाता है कि आपने कैसे यहाँ पे कैसे रेड कर दी, आप यहाँ कैसे आ गए, आपके पास क्या वारंट है। तो वो ये बोलते हुए नज़र आते हैं कि वारंट क्या है, पूरा सील कर दिया है। इस तरीके की बातें उस छोटी सी वीडियो क्लिप में सुनाई देती है। अब जब यहाँ पे सर्वे की टीम आई तो पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लग गई कि बीबीसी के दफ्तर पे छापा पड़ा है। लेकिन जो सरकार के सूत्र हैं वो इसे छापा कहने से मना कर रहे हैं। उनकी तरफ से बाकायदा एक नोट अपुष्ट सूत्रों की तरफ से जारी किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि अबव एक्सरसाइज कंडक्ट बाय द टैक्स अथॉरिटीज, इट्स कॉल्ड सर्वे नॉट अ सर्च or not a raid as per provision of income tax act. Such survey are routinely conduct and are not be confused to be the nature of search or raid. मतलब ये सरकार के जो अपुष्ट सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके का इसको रेड मत कहिए, ये सर्वे है। और लेकिन बात सरकारी पक्ष की नहीं, बात ये है कि यहाँ पे IT की टीम आई और उसके बाद पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी कि IT की टीम बीबीसी दफ्तर पे सर्वे के लिए पहुंची है। कांग्रेस ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाया कि ये एक तरीके से अघोषित आपातकाल है। और अघोषित आपातकाल इसलिए कहा उनको क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि बीबीसी ने कुछ दिन पहले डॉक्यूमेंट्री बनाई थी गुजरात दंगों के ऊपर, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। उससे इसको जोड़ते हुए कि उसी के बाद ये कार्रवाई की गई है। लेकिन जो इनकम टैक्स के सूत्र कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं, कुछ लेन देन का मसला है, उसको लेकर के जो ट्रांसफ़र और इस तरीके की चीज़ें की गई, उसको लेकर के जानकारी मांगी थी। जानकारी मांगने पे उनको नहीं मिली और वो कह रहे हैं कि बीबीसी का जो ट्रांसफ़र प्रोसेसिंग रूल और मुनाफे को डाइवर्जन करने का मामला है, उस मामले में ये सर्वे किया गया है। ये सर्च है, ये रेड नहीं है। शब्दों की जो बारीकी है उसको आप समझ सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि इसे पत्रकारिता के ऊपर आघात के तौर पे देखा जा रहा है कि भाई पत्रकारिता संस्थानों के ऊपर इस तरीके से सर्वे हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे पत्रकार हैं। इंडिया टुडे ग्रुप के ये क्राइम जर्नलिस्ट अरविंद ओझा जी हैं। आप यहाँ पे सुबह आ गए थे, क्या हुआ था, थोड़ा घटनाक्रम समझाएं। देखिए, तकरीबन 11 बजे के लगभग का वक्त था जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तकरीबन 24 सदस्यीय टीम वो यहाँ पर पहुँची और 5वें और 6वें तल्ले पर इनका बीबीसी का दफ्तर है, वहाँ पर पहुँची। और इंटरेस्टिंग ये है कि एक तस्वीरें भी आई हैं। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर पहुँचता है तो जो बीबीसी के एम्प्लॉई हैं, स्टाफ है, वो उनसे वारंट मांगते हैं, जिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अधिकारी कहता है कि 10 बजे से हमने ये सर्वे शुरू कर दिया है। उसके अलावा नोटिस भी जो तमाम प्रक्रिया है वो बीबीसी के स्टाफ ने एक तरीके से कन्फ्रंट किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को। हालांकि उसके बाद दफ्तर के अंदर दाखिल हुई तकरीबन 24 सदस्यीय टीम
उसके बाद सर्वे का जो काम है, चूंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको ये सफाई दे रहा है कि ये किसी तरीके की रेड नहीं है और कोई सर्च नहीं है, ये एक सर्वे है। तो उसके बाद सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो गई। कुछ स्टाफ है उनका मोबाइल फ़ोन भी जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि आप साइड रख लें, जो कि वो जब भी इनकम टैक्स का सर्वे या सर्च या रेड होता है तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, तो उसके तहत वो रखवा लिया गया। फिलहाल BBC ने भी अभी ट्वीट किया है कि जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो फिलहाल दफ्तर के अंदर ही मौजूद है और उम्मीद की जा रही है कि ये जो पूरा इशू है ये जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए। तो ये तो एक बड़ा महीन शब्दों में वो वाली बात है कि सर्वे है, लेकिन आम जनमानस में तो जब भी बात होती है तो होता है छापा पड़ा है। हाँ, नहीं, छापा पड़ा ये समझने वाली बात है। देखिए, हर चीज़ का सेक्शन अलग है। रेड अगर होगी तो उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सेक्शन है वो अलग है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये समझना होगा कि किस तरीके से कार्रवाई करता है। पहले अगर कहीं पर कोई एक्शन लेना है तो पहले उसकी तमाम जानकारी जुटाई जाती है। जब कुछ सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिलता है उसके बाद आगे का एक्शन होगा। आपको यहाँ याद दिला देता हूँ, रेड फिल्म आपने देखी होगी। अजय देवगन एक इनकम टैक्स का ऑफिसर है, लेकिन वो कई बार सोचता है कि वहाँ जाने पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस वजह से इसको सर्वे का नाम, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको सर्वे का नाम दे रही है। उन्होंने सफाई भेजी है कि ये किसी तरीके का सर्च और रेड नहीं है। और उसके अलावा प्रेस रिलीज में ये भी बताया गया है कि कई बार BBC को नोटिस भेजा गया था, उन्होंने जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। आशुतोष जो अपने सहयोगी है ये भी साथ में मौजूद थे, ये बताएंगे फिर। नहीं, ये जो सर्वे और रेड और सर्च, ये महीन शब्दों की जो जादूगरी या कह सकते हैं इसको, कि इसमें अंतर क्या है? आपने कह दिया महीन शब्द और जादूगरी, यही है वो बारीक अंतर। तो दरअसल अब ये रेड है, सर्च है, वेरिफिकेशन है, इससे मैटर नहीं करता, ऑप्टिक्स मैटर करता है। आप समझ रहे हैं, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में से एक BBC, उसके दफ्तर में इनकम टैक्स टीम का पहुंच जाना और इन द लाइट ऑफ जिसको कहा जाता है ना, उस परिप्रेक्ष्य में जब आप देखते हैं कि 2 महीनों के भीतर उसी BBC से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज होना, जो डॉक्यूमेंट्री सरकार के क्रिटिकल है, उस पर कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। आरोप तो आएगा ही बाद में। लाइट आप परिप्रेक्ष्य, कोई भी चीज़ बिना परिप्रेक्ष्य के आप नहीं छोड़ सकते। दूसरा भी जो जानकारी आई इनकम टैक्स सूत्रों के हवाले से कि सालों से ये चल रहा था और हम नोटिस देते रहे, जवाब नहीं आया है, इसलिए इसकी टाइमिंग पर भी सवाल है। कोई चीज़ अगर सालों से हो रही है, या तो 1-2 इस तरह सर्वे और हुए होते तो शायद नहीं पड़ता। ऐसी घटनाओं में देखिए आपके पास सीधा ये होता है कि टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। कितना सही है, कितना गलत है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये प्रेरोगेटिव है। अभी ओझा जी ने आपको बताया कि कहीं भर भी घुसने के लिए इनकम टैक्स खासकर ऐसा विभाग है कि आपको एक ग्राउंड तो तैयार करना होता है। ग्राउंड तैयार होगा, किसी न किसी कागज, जाहिर है कि ये कागजी कार्यवाही इस बीच हुई होगी तभी तो ये तैयार हुआ होगा। ये सब करने के बाद उनके पास ये मौका था, वो कह रहे हैं हमने पहले भी नोटिस दिए थे, इसमें टैक्स डिवीजन मूलतः है, जो प्रॉफिट आपका ट्रांसफ़र है वो है। तो ये जो तकनीकियाँ हैं उसको लेकर के अब ये वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये गड़बड़ियाँ आपको मिली हैं और कुछ इंटेलिजेंस ऐसा था जिसका आपको मिलान करना है। तो जब आप यहाँ पर आए हैं तो सर्च में क्या, सर्च में आपकी हार्ड ड्राइव चेक होंगी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के कागज़ चेक होंगे। अगर वो जब्त करके ले जाएंगे तो आप बाद में कह देंगे कि रेड हुई तो बिना बताए आप कोई। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कभी भी जो इनकम टैक्स का अगर कोई सर्च या रेड होता है तो बहुत रेयर होता है कि ऑनगोइंग अगर कोई ऑपरेशन हो तो इनकम टैक्स वैसे में कोई सफाई दे या प्रेस रिलीज जारी करे। लेकिन इसमें ऐसी प्रेस रिलीज एक आ गई है, जब भी ऑनगोइंग वो पूरा गुप्त रखा जाता है, पूरा सर्वे या सर्च ऑपरेशन वो। लेकिन एक आया, इसका एक ये भी रहा होगा ना कि भाई BBC पूरी दुनिया में काम करने वाली संस्था है, BBC का बड़ा नेटवर्क है एक। नहीं, इसको आप ऐसे नहीं, इसको आप ऐसे देखिए कि भी हाल फिलहाल में बहुत सीधे सीधे शब्दों में आपके दर्शकों के लिए समझाएं तो ऐसे कि अभी BBC की डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी बात था। अब जाहिर सी बात है यहाँ सर्वे हुआ और जैसे ही यहाँ सर्वे हुआ जानकारी मीडिया में आई और उसके बाद अगर आप देखिए तो रिएक्शन की जो बाढ़ आई है तमाम अलग अलग विपक्षी दलों से, तो उसको ऐसे आप देखिए। तो इस वजह से बहुत मुमकिन है कि ये सफाई आई है। अब क्या है, एक और बड़ी टाइमिंग है अभिनव, आज ही सुबह अमित शाह का इंटरव्यू आया और उसमें ये सवाल BBC पर उठता है। वो कह रहे हैं कि देखिए कई बार पहले भी बहुत बार कोशिशें हुई हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कैंपेन चला है और उधर ऐसा होता है 60 मिनट के अंदर आप ये ऐसी टीमें देखते हैं। दूसरा ये जो जानकारी अभी तक ये औपचारिक प्रेस रिलीज नहीं है, तो सूत्र बेस ही जानकारी, ऑब्वियसली कई बार एजेंसियाँ वही चीज़ जो ऊपर प्रेस रिलीज नहीं लिखा होता है आ जाता है, तो हम उसे मानते हैं कि हाँ यह अनौपचारिक तरीके से प्रेस रिलीज है, तो उसमें जो सारी बातें भी लिखी गई हैं। तो ऐसे पहली बार इस तरह की जब कार्रवाई हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं संदेश देने की एक कोशिश ज़रूर है कि भाई ये सारी चीज़ें, और लेकिन गड़बड़ी है तो भारत का कानून तो है। अगर कोई भी संस्थान वित्तीय अनियमितता करता है
तो सरकारें या उसकी एजेंसियां हैं वो काम करने के लिए तैयार है और उनको करना भी चाहिए भाई, अगर कोई फाइनेंशियली गड़बड़ कर रहा है। मसला क्या है कि जैसे बाकी पत्रकारिता संस्थानों पे भी पहले सर्वे या रेड या इस तरह की, चाहे न्यूज़ लॉन्ड्री हो या फिर मैं नाम न्यूज़ क्लिक हो, दैनिक भास्कर हो या द वायर हो, इन सब पे भी इस तरीके की कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। क्या उनमें कुछ कभी निकला, आप तो बराबर फॉलो करते हैं, कि उनमें कभी कुछ कंक्लूजन निकला हो या उनमें किसी को सज़ा हुई हो या फिर कुछ ऐसा? नहीं, वो सर्वे है ना, सर्वे में तो कंक्लूजन कुछ वेरिफिकेशन होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स। वहाँ पर भी कभी देखिए, वित्तीय मामलों में जो केस चलता है ना, पहले आईटी करेगी, कागज भेजेगी ईडी को, ईडी जांच करेगी, ईडी बहुत ज़्यादा करते गिरफ्तारी कर लेगी। अब पीएमएलए अगर लगा दिया तो सबूत अबूत होना दूर की बात है, आप सबूत सालों खोजते रहिए, पहले तो एक लंबा समय जेल में बीत जाता है। पीएमएलए सेक्शन लगने के बाद सबूत अबूत की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती नहीं है, वो सेक्शन ही अंदर रखने के लिए काफ़ी है। तो जहाँ तक मुझे याद है, हाल फिलहाल में जितने 2-3 सालों में जो कुछ भी ऐसा हुआ है, किसी में कंक्लूजन तो नहीं है कि किसी में ट्रायल चला गया हो या फिर कोई किसी को अंदर करके अभी तक सज़ा वज़ा हो गई, तो ये हुआ नहीं है। लेकिन वित्तीय अनियमितता का अगर मामला है तो वो जो रिलीज़ कह रही है अनौपचारिक, कि हम तो सालों से ये देख रहे हैं और उसको जो है हमेशा इग्नोर करते रहे। सवाल सिर्फ इतना सा है, ये जो कार्य, आपको पता है ये मौका क्यों मिला है? एकदम जो टाइमिंग है, सिर्फ उसी लिए मौका। और यहाँ पर बड़ी बात ये नहीं कि भारत का विपक्ष क्या कर रहा है। आप देखिए कि बीबीसी की जो संस्थाएं, कई देशों में भी, कई देशों की सरकारें भी बीबीसी की आलोचना करती रही हैं। तो अभी आप रिएक्शन देखेंगे जो ब्रिटिश अथॉरिटी से आएगा वो क्या होगा, बाकी वर्ल्ड प्रेस आपके लिए क्या कहता है। और साथ ही मार्च में 1 या 2 तारीख को ब्रिटेन से पूरा डेलीगेशन आने वाला है G20 का, वो सब यहाँ पर आएगा। तो मुझे लगता है कि एक अलग जो ग्लोबल इसका रिएक्शन है, शायद अभी उसकी शुरुआत हुई भी नहीं है। क्योंकि ये हम पहली बार जब बीजेपी ने कहा कि देखिए इंदिरा गांधी ने किसी ज़माने में भी बीबीसी पर कार्रवाई की थी, बैन कर दिया गया था। तो भारत में अभी जैसे गौरव भाटिया भी कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऐसे करते हैं, ऐसी बातें लिखते हैं। अगर कोई संस्था गलत काम कर रही है तो भारत सरकार का अधिकार है, उसकी ड्यूटी भी है कि उसको बैन कर दे, अपने देश में ऑपरेट ना करने दे। लेकिन ये सब अगर हो रहा है तो फिलहाल एजेंसियों की कार्रवाई में क्या निकलेगा, अभी तो शुरुआती समय है, देखेंगे। आशुतोष कह रहे थे कि जो तमाम रिएक्शंस आएंगे, जब ये पूरा इनकम टैक्स के ऑफिसर यहाँ पर पहुँचे होंगे, जाहिर सी बात है ऊपर तक जानकारी होगी, तो इस तरह के रिएक्शंस आएंगे, ये तमाम प्रतिक्रियाएं होंगी, इसका अंदाज़ा पहले से होगा। और उसके बावजूद भी एक्शन लिया गया, इसका मतलब पूरी रणनीति या कोई एविडेंस या कुछ दस्तावेज मिले होंगे, तभी यहाँ पर 24 सदस्यीय टीम पहुंची हुई है। अभी जो मोटी मोटी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, उसमें ये बताया जा रहा है कि बीबीसी पर ट्रांसफ़र प्रोसेसिंग रूल और मुनाफे को डाइवर्जन करने का ये मामला है। दूसरा ये बताया गया है कि ये सिर्फ सर्वे है, सर्च ऑपरेशन या रेड नहीं है। ये भी बताया गया है कि बीबीसी को कई बार नोटिस भेजा गया जिसका पालन नहीं किया गया। इस मामले में ट्रांसफ़र प्रोसेसिंग जो रूल्स है वो पूरा नहीं किया गया, उसका उल्लंघन किया गया। तो ये फिलहाल मोटा मोटा हवाला दिया जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे वो सर्वे करे, चाहे वो सर्च करे, चाहे वो रेड करे, बहुत रेयर होता है ऑनगोइंग ऑपरेशन में वो कोई जानकारी दे। सूत्रों के हवाले से थोड़ी बहुत लोकेशन हमें मिल जाती है कि 14 लोकेशन पे, 15-20 लोकेशन पे, लेकिन प्रेस रिलीज बहुत रेयर शायद कभी नहीं होता है। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अगर कोई ऑपरेशन चल रहा है तो सब कुछ गुप्त रखा जाता है। 48 घंटे, 24 घंटे या 3 दिन, 4 दिन जब पूरा कंक्लूड हो जाता है तभी प्रेस रिलीज आता है। तो ये जो प्रेस रिलीज आया जिसमें सफाई दी गई है कि ये सर्वे है, सर्च ऑपरेशन नहीं है, रेड है, अब ये क्या है? ये अभी देखिए कह रहे हैं कि कैलकुलेशन तो था, इनको पता था कि आगे क्या होगा। तभी मैंने कहा कि कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की भी कोशिश है। अगर हम ये कयास लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट को भी अंदाज़ा था इसका रिएक्शन क्या होगा, उसके बाद भी हुआ है, तो उसका एक ही मतलब होता है कि संदेश देने की कोशिश। आमतौर पर ऐसी घटनाएं बहुत बड़ी बात नहीं, अगर कोई उल्लंघन है, नीति है, तो ऐसा तो नहीं कि पहले नहीं पता था। सारा सवाल जो हम अपरोड़ देख रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग को लेकर के। दूसरा एक और बात, बीबीसी जैसे संस्थान का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ये आप समझिए किसी बैंक का ब्रांच हो। बैंक के ब्रांच में तो फिर भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एडिटोरियल कंट्रोल बीबीसी का यहाँ से ऑपरेटिव नहीं होता है। जो इनके इंडिया ब्यूरो हेड है, चाहे वो डिजिटल के हों, चाहे रीजनल भाषाओं के सर्विस के हों या राष्ट्रीय ब्यूरो हेड हों, इन सब का ये बेसिकली एक रिपोर्टिंग सेंटर है। तो यहाँ से रिपोर्टिंग होती है, डेटा कलेक्शन होता है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती है, पैकेजिंग होती है। लेकिन जो एडिटोरियल कंट्रोल है वो अभी भी लंदन संचालित है। तो दरअसल यहाँ पर ये भी है कि जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा कि देखिए डॉक्यूमेंट्री को लेकर कहीं ये तो नहीं हो रहा है, इस दफ्तर का डॉक्यूमेंट्री से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्यूमेंट्री कंट्रोल टीम ही पूरी अलग होती है। ये प्योरली न्यूज़ गैदरिंग, यहाँ पर भाषा सर्विस है, उनकी राष्ट्रीय सर्विस, उनका डिजिटल है, उनका रेडियो की रिकॉर्डिंग भी कई हिंदी की जो है वो भी भाषाओं की है, वो भी यहाँ पर होती है। तो लेकिन ये सही बात है कि अगर आप ये कार्रवाई हुई है,
आगे इसमें निकलता क्या है उस पर नज़र जरूर बनी रहेगी। लेकिन हाँ, ज़रूर है कि जो कुछ भी हुआ है, अगर भारत से इस तरह प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई है तो आप ये उम्मीद करेंगे कि आगे भी ये थोड़ा मामला बढ़ेगा। यहाँ रुकने वाला फिलहाल नहीं दिखता अभिनव। बीबीसी की क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, ये दिखाइए भी आप, अगर अभिनव दिखा पाए कि द इनकम टैक्स अथॉरिटीज आर करंटली एट द बीबीसी ऑफिस इन न्यू दिल्ली एंड मुंबई एंड वी आर फुल्ली कोऑपरेटिंग। वी होप टू हैव दिस सिचुएशन रिजॉल्व एज सुन एज पॉसिबल। तो ये बीबीसी की प्रतिक्रिया अभी भी आई है। एक चीज़, दूसरी चीज़ कि ये जो दफ्तर है, इसमें 5वें 6वें फ्लोर पर बीबीसी का दफ्तर है। यहाँ पर इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद है। उसके अलावा मुंबई में वहाँ पर भी अधिकारी मौजूद है। सर्च कह लीजिए, सर्वे कह लीजिए, रेड कह लीजिए, जैसे ही यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुँची, खबरें मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ में चली, उसके बाद जो भूचाल आया, जो रिएक्शन आया है, तो अब खबर आईटी रेट से ज़्यादा जो रिएक्शन आ रहा है उसी पर मचेगा। बीबीसी दफ्तर पर रेड, ये अपने आप में ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। जो आम जनमानस में शब्द चलता है ना, रेड छापा, इसलिए वो क्लियर करने की कोशिश की। अच्छा, उसमें एक चीज़ ये भी है कि आप किसी संस्थान के एक छोटे से ब्रांच ऑफिस पर या बड़ा ब्रांच ऑफिस कह लें, उसमें क्या रिलेटिवली आपको वो चीज़ मिलेगी जब तक आप उनका लंदन ऑफिस छापा नहीं मारते। अगर आप उनके हेडक्वार्टर तक नहीं पहुँच, तो ये भी हो सकता है कि फिर आगे वो चिट्ठी भेजे कि देखिए हमें यहाँ ये फाइनेंशियल ट्रेल मिले, इसका ट्रांजैक्शन डिटेल क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग है, पैसा वहाँ गया है, वहाँ से आया है। क्या वो फिर बीबीसी लंदन के हेडक्वार्टर को भी नोटिस जारी करें? वहाँ छापा तो नहीं मार सकते, ये तो फिर पहुँच। बतौर क्राइम रिपोर्टर अगर मैं बताऊं तो अभी फिलहाल यहाँ क्या मिला, क्या सर्वे चल रहा है, अब इससे फोकस शिफ्ट है। बात दो ही चीज़ की हो रही है, सरकार की और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की, और विपक्ष हमला कर रहा है। अब यहाँ क्या रेड हुआ, क्या हुआ, ये आधा एक घंटा चला, उसके बाद बात दो ही चीज़ को लेकर हो रही है। तो इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? मान लीजिए जैसे अभी पिछले 2-3 घंटे से टीम अंदर है, फिर ये लंबा चलता है? अभी लंबा चलता है, और कई बार तो 48 घंटे चलता है, कई बार 3 दिन चलता है, 4 दिन चलता है, एक सप्ताह चली है, एक सप्ताह तक इनकम टैक्स की रेट चलती है। अभी ऑफिशियल जो अंदर है, अंदर मौजूद है, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी चीज़ दस्तावेज है, वो जो भी होगा वो कुछ लेकर भी आए होंगे, जाहिर सी बात है। कुछ यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है, जो दस्तावेज है, वो खंगाले जाएंगे, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो। और ये एक लंबा प्रोसेस है। जो ऑफिसर हैं, चूँकि पैसे से या इनकम टैक्स से जुड़ा कोई भी मामला होता तो काफ़ी गंभीर मामला होता, आधा तो हम लोग का सर खपा जाता है समझने में। एक चीज़ ये भी है ना कि आपका दफ्तर कितना बड़ा है, कितने लोग काम करता है। अब यहाँ 100 से ज़्यादा लोग भी काम नहीं करते, दफ्तर छोटा है, तो कितने कागज़ हो सकते हैं। ज़्यादातर काम इस तरह के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, अकाउंट्स का है या एक्सपेंडिचर का है, वो सब डिजिटली मैनेज किया जाता है। तो उसके लिए वो सारा डेटा फ्रेश कर लेंगे। अगर 15, 20, 25 की टीम है, तब ऐसा हो सकता है कि संभव 8 से 10 घंटों के अंदर वो कंप्लीट हो जाए। फिर वो जो अपने साथ उनका जो, जैसे आपने टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं, वो लेकर के आएंगे, उनकी हार्ड ड्राइव के डेटा से मिलान कर लेंगे। अगर कुछ शक किया तो हो सकता है हार्ड ड्राइव सीज करके लेके चले जाएँ, कागज़ लेके जाएँ, मिलान करें, फिर उनको नोटिस भेज करके, चीज़ों उनका चीफ अकाउंटेंट होगा, आइए हमें इस पर सफाई दीजिए, हमें ये डाटा नहीं मिल रहा है। तो ये ज़्यादातर उसी में कार्यवाही है, क्योंकि अल्टीमेटली कह देंगे कि हमारा ऑपरेशन तो यहाँ से कंट्रोल नहीं है, ये चीज़ें आता है, हम ऐसा ऐसा कर देते हैं। तो अब क्या बीबीसी का क्या सीएफओ को तो बुलाने जाने वाले नहीं है, कैसे होगा? तो आगे जो होगा वो बड़ा दिलचस्प है। लेकिन फिलहाल के लिए कुछ घंटे शायद ये और चल जाए, और उसके बाद आप देखेंगे कि वो मटेरियल ले जाएंगे और स्क्रूटनी चलती रहेगी, और वो एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है। अभी भी जहाँ तक इनकम टैक्स ने पिछले कई रेट्स किए हैं, आप देखिए कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के केसेस, उनमें आज तक स्क्रूटनी चल रही है। आप सुनेंगे अचानक 6-7 महीने किसी इलेक्शन के पहले नोटिस भेज दिया, आइए सफाई दीजिए, फंडिंग बस, क्या कहना है, फिर आपको 6-7 महीना कुछ नहीं सुनाई पड़ता है। तो जो जैसे बीजेपी जो आर्गुमेंट कह रही है, वो ये कह रही है कि भाई बीबीसी पहले भी इस तरीके का प्रोपोगेंडा या फिर चलाती रहे, जो बीजेपी के नेताओं ने बयान जारी किया। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई ये पत्रकारिता पे आघात है। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि ये अघोषित इमरजेंसी है। एक रिएक्शन जो आप बात कर रहे थे कि वो रिएक्शंस आने लग गए हैं। जो मेरी बातचीत हुई बीबीसी की तरफ से, जो बीबीसी के उच्च अधिकारी जो यहाँ दिल्ली में काम करते हैं, उन्होंने मैसेज दिया कि भाई जिनकी शिफ्ट 2 बजे से है या जो इवनिंग शिफ्ट में काम करते हैं, वो ऑफिस ना आए, वो घर से काम करें, हम लोग यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। अब मसला ये है कि अब ये बात रिएक्शंस पे जो आप कह रहे हैं, तो रिएक्शन इंडिया में भी है, और रिएक्शन अभी आप जैसा कह रहे हैं कि बाहर से भी इस पे रिएक्शंस आएंगे। समय का भी फर्क है ना, भारत और लंदन के बीच समय का भी फर्क है। जरा वहाँ ठीक से दिन होने दीजिए, लोगों को पहुँचने दीजिए, होगा ही। खबर क्या है, हम सब तीनों पत्रकार हैं। खबर क्या है? खबर सिर्फ आधे घंटे की रही कि बीबीसी पे सर्वे या रेड या छापा, उसके बाद खबर वो नीचे हो गई। जो रिएक्शन है वो खबर है, और जो रिएक्शन आएगा खबर वो है। बस ये एक सिंबल के तौर पर रह जाएगा। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की बात होगी, जो रिएक्शन की बात होगी, खबर की बात, जो खबर पकड़ता है, तो अब इसी की रिएक्शन की जो आप भी डॉक्यूमेंट्री एक कीवर्ड बन जाएगा। तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, किसी संस्थान पर रेड पड़ना क्या इतनी बड़ी खबर है
जो कि ग्लोबल मीडिया आके कवर करे। अभी आप देखिए एएफपी का लोगो, ये एएफपी के जर्नलिस्ट हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आकर के एक ऐसी खबर यहाँ कवर कर रही है तो आप समझ रहे, अभी इन्होंने कहा ना कि ये एक ऐसी खबर है जिसमें रेट से ज़्यादा सब कुछ है। तो ये एक ऑप्टिक्स इतना बड़ा बन गया है कि ये ग्लोबल मीडिया जायंट, जिसके साथ लिटरली गवर्नमेंट का एक ऐसा कॉन्फ्रंटेशन जैसा माध्यम बन गया कि रूलिंग पार्टी आके उसको अटैक करती है, सरकार उसकी डॉक्यूमेंट्री को बैन करती है और अचानक उसके दफ्तर में आपकी आय संबंधी में भी बहुत महीन लाइन, डॉक्यूमेंट्री बैन नहीं किया है, डॉक्यूमेंट्री के लिंक्स को बैन किया है। तो आप लिंक्स बैन कर लिए हैं, मतलब बेसिकली वहाँ भी एक बहुत महीन लकीर है। पब्लिक एक्सेस के लिए नहीं है, आप नहीं देख सकते उसे, मतलब डॉक्यूमेंट्री आप यहाँ टेलीकास्ट नहीं कर सकते, तो डॉक्यूमेंट्री बैन ही है वो। आप उसको कैसे देखेंगे अगर आपके लिंक ही बैन है, तो नहीं देख सकते आप। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यहाँ पहुँच के कवर कर रही है कि बीबीसी के दफ्तर पे भारत सरकार की एजेंसी, ये जो है महीन लाइन कह लीजिए, ऑप्टिक्स कह लीजिए, यही सारी खबर है, वही वो भी कह रहे हैं। अभी तक देखिए कुछ अभी निकला नहीं है, निकले नहीं कि हंगामा जरूर मच गया है, भौकाल मच गया है कुल मिलाकर। ये बात है जो कि आशुतोष और अरविंद बता रहे थे कि लोग पहले से यहाँ कवरेज कर रहे थे सुबह दफ्तर पे, अचानक से लोगों की भीड़ लग गई यहाँ पे। जैसे ही पता चला कि बीबीसी के दफ्तर में आईटी की टीम आई है, मैं वही इसीलिए मैं छापा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सर्वे कहा जा रहा है। तो जो दोनों तरफ समझ रखने वाले जर्नलिस्ट हैं उनसे मैंने बात की और यहाँ पे क्या चल रहा है वो भी आपको दिखाया। और बीबीसी के इस सर्वे का, बीबीसी के दफ्तर में इस तरह की टीम आने का, जाहिर सी बात है कि जो लोकल पॉलिटिकल रिएक्शन आए हैं उससे ज़्यादा अभी जैसे जैसे टाइम होगा कि टाइमिंग का फ़र्क है, तो ये लंदन से भी रिएक्शंस आएंगे। हो सकता है कि जो एक्टिव लोग हैं या जो यहाँ ब्रिटिश उच्च आयुक्त है उससे भी कोई रिएक्शन आए, और इस तरीके से मीडिया का जमावड़ा जो जमा है। तो ये तमाम तरीके के मैसेजेस जा रहे हैं। और बातचीत में जो एक चीज़ समझ में आई कि भाई पता था कि इस तरीके की मैसेजिंग होगी और उस मैसेजिंग के लिए एक तरीके से सरकार तैयार भी है, और सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये एजेंसियां हैं, अपना काम कर रही हैं, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, और एजेंसियां कैसे काम करती हैं ये सब आप लोगों को पता ही है। तो कुल मिला के ये एक राष्ट्रीय विमर्श का विषय बन गया है, जिसकी वजह से लल्लन टॉप की टीम यहाँ पे आई कवरेज के लिए। हमने आपको यहाँ की पूरी सिचुएशन दिखाई। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे विजय हैं। विजय बहुत मेहनती हैं और बहुत अच्छे से आपके लिए वीडियो शूट किया। शुक्रिया।